अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है कि हम सब भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो आज जो है मैं बना रही हूँ करेले। बहुत सिंपल बेसिक सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसानी से तैयार हो जाती है। तो उसके लिए तकरीबन मेरे पास 5 करेले रखे हुए थे। वो उनको मैंने काट लिया। उनको मैंने कोई ड्राई नहीं किया, बस धो के थोड़ी देर के लिए बस छोड़ दिया था। कोई सॉल्ट इसमें ऐड नहीं किया है। उसके बाद जो है फिर 3 प्याज लिए, उनको मैंने स्लाइस कर लिया। 4 टमाटर थे, 2 छोटे और एक, बल्कि 4 टमाटर, 3 छोटे साइज़ के और एक मीडियम। अगर आपके पास बड़े साइज़ के टमाटर हैं तो आप इसमें 2 भी डाल सकते हैं। हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, उनको मैंने काट के रख लिया है। मसाले जिसमें नमक, लाल मिर्ची, हल्दी, कलौंजी और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। ये वाली कुटी हुई लाल मिर्च भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत तेज़ है, तो इसीलिए जो है इसको मैंने कम रखा है। और साबुत ज़ीरा और उसके साथ साथ जो है ये आधा कप ऑयल। तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं। अब मैं जो है ऑयल डाल दूँगी। तकरीबन आधा कप ऑयल है। अगर हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो हम ज़्यादा भी ऐड करेंगे। जब भी थोड़ा सा ये गर्म होता है तो हम इसमें जो है करेले ऐड कर देंगे जी। तो अब हमारा जो है वो ऑयल तकरीबन गर्म हो गया और इसमें हम डाल देते हैं करेले। देखो, और इसको मीडियम हीट पे आपने बिल्कुल स्लाइटली इसको पका मतलब फ्राई करते रहना है जब तक ये अच्छे से रोस्ट ना हो जाए। जब तक ये रोस्ट होते हैं फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ जी। तो आप देख सकते हैं कि ये अच्छे खासे जो है वो रोस्ट हो चुके हैं। तकरीबन हम इनको 2% ये अभी रहते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा जो है वो ज़ीरा डालूँगी और थोड़ा सा सॉल्ट। जितने आपके पास करेले हों उसके हिसाब से बिल्कुल मैं एक चुटकी डाल रही हूँ उसमें, ताकि इसमें थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। और तकरीबन इसको मैं 2 से 3 मिनट तक और जो है वो रोस्ट करके इसको बस मैं निकाल दूँगी जी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो है ये क्रिस्पी हो गए करेले, तो मैंने उनको निकाल लिया। अब मैं इसी ऑयल में मैं अनियंस को डाल दूँगी, लेकिन अनियन से पहले मैं डालूँगी ज़ीरा। और इसमें गोल लाल मिर्च भी डलती है, लेकिन मेरे पास अभी साबुत है नहीं, तो आप लोग भी ज़रूर डालेंगे, उसके बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बस, और इस अनियन को मुझे बिल्कुल गोल्डन नहीं करना। जब ये अपना कलर चेंज करने लगे, थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट हो जाए, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ फिर बताती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप हम क्या करें जी। तो आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन इसका अपने अनियंस ने अपना कलर जो है वो तकरीबन चेंज करिए, पिंकिश सी हो गई है। अब इसी में मैं टमाटर डाल दूँगी। और टमाटर जो है आप लोग भी इसकी स्किन को जो है वो निकाल लिया करें। टमाटर का जो छिलका होता है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। ये आदत हमें अपनी अम्मी से पड़ी है, वो इतना डालती हैं, तो हम भी जो है आदत हो गई। दूसरी चीज़ मैं आपको जो है वो 2 मसाले बताना भूल गई थी। जो ये बीच में है, ये कुटा ज़ीरा है, भुना कुटा ज़ीरा है, और ये भुना कुटा धनिया है। अब इसी के साथ हम सारे मसाले डाल देंगे इसमें। बस ये जो धनिया है ये हम बाद में डालेंगे। और इसके साथ इसको जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते हम इसको पकाते रहेंगे। जब तक ये सॉफ्ट होते हैं फिर आपसे मिलते हैं। माशाल्लाह हमारे जो टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। इसी में मैं डाल दूँगी हरी मिर्चें, और हमारी मीडियम आँच है, मीडियम से भी लो आँच है। और उसके साथ मैं ये जो धनिया है वो डाल दूँगी। थोड़ा सा मिक्स करके इसी में मैं करेले डाल दूँगी। और इसको हम तकरीबन 2 मिनट दम पे लगा के इसको फिर डिश आउट करते हैं। जैसे ही मैं सर्व करती हूँ तो इसका फाइनल लुक आपसे शेयर करती हूँ।
जी, तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत कम ऑयल में हमारी करेले की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो गई है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।